ये मेरा एक क्वेश्चन है। इस समय भारत के संसद में वंदे मातरम को लेकर बहस क्यों हो रहा है? अच्छा, इस बात को समझने से पहले हमें इस बात को समझना चाहिए वंदे मातरम का इतिहास क्या है। तो जो वंदे मातरम एक गीत है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा 1875 में लिखा गया था। हाँ, और इसको जब उन्होंने लिखा फिर 7 नवंबर 1875 को इन्होंने अपने बंग दर्शन इनकी जो साहित्यिक पत्रिका था उसमें इन्होंने इसको प्रकाशित किया। ठीक है, जब इसको प्रकाशित करने के बाद आनंद मठ नाम का उनका एक उपन्यास था, उन्होंने लिखा था। इसमें उसको शामिल करके 1882 में उन्होंने इस आनंद मठ उपन्यास में इसको प्रकाशित कर दिया। ठीक, ये पब्लिक के बीच में आया, लोग पढ़े, लोगों को पसंद आया। फिर उसके बाद फिर इसका उपयोग किया जाने लगा। उस समय भारत जो देश था वो गुजर रहा था क्राइसिस से, मतलब कि ब्रिटिश शासन से गुजर रहा था, आज़ादी की मांग कर रहे थे। तो उसमें इसका उपयोग किया गया क्योंकि इसमें जो सभी समुदाय थे, जो भारत के अलग-अलग राज्य थे, इस टाइम पर जो अलग-अलग क्षेत्र हुआ करते थे, उनको जोड़ने का एक प्रमुख इसमें समाहित ऐसे शब्द रखे गए थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अभी जो इसका चर्चा हो रहा है, ये 150 वर्ष हो गया इसको पूरा, जब से इसकी रचना की गई वंदे मातरम की। तो इस पर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन्होंने एक प्रश्न काल में इसको एक प्रश्न के तौर पर देखा और इसको जब रखा तो इस पर जो बहस हुई, जो विरोधी पार्टी है, विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो इसमें अमित शाह जी ने और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने आरोप लगाया विपक्ष पर कि जो कांग्रेस के नेतृत्व में जो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए इसमें से जो कुछ छंद थे वंदे मातरम की उसको हटा दिया गया, उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए इसे हटा दिया, ऐसा आरोप लगाया। फिर बाद में विपक्षियों ने आरोप लगाया कि यह आरोप का विषय नहीं है, इस समय आर्थिक और जो रोजगार की इतनी संकट देश में फैली हुई है, यह समय उस पर चर्चा का है। तो वो इस पर बचाव करते हुए इस तरह से उन्होंने आरोप लगाया है। और उन्होंने जो विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस, उन्होंने इस पर बताया भी कि इसकी जो शुरुआत की 2 लाइनें थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी के द्वारा ये स्वीकार भी किया गया था राष्ट्र हित के लिए। और अभी जो अमित शाह जी हैं और नरेंद्र मोदी जी हैं ये मांग कर रहे हैं, जैसे वहाँ एक मंत्री हैं जेपी नड्डा जी, वो भी मांग कर रहे हैं कि इसको राष्ट्रगान की तरह ठीक है, एक संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो यही सब अभी जो बहस चल रहा है ये चल रहा है। तो दोस्तों अगर हमारे और इनके बीच की प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे भी ऐसी ही प्रश्नोत्तरी की वीडियोज देखने के लिए मौका प्राप्त करिए। धन्यवाद।